नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। एयरपोर्ट की तर्ज पर संवरेंगे रेलवे स्टेशन, बिलासपुर मंडल के कई स्टेशन शामिल। पुलिस अधीक्षक की मेहनत ला रही रंग, नशे के खिलाफ छेड़ा गया अभियान, अपराध में आई कमी। किसान सम्मान निधि वापस लेने के निर्णय के खिलाफ किसान कांग्रेस ने दिया धरना, कहा मोदी सरकार वापस ले फैसला। और चकरभाटा एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल, कछुआ गति से चल रहा काम। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल स्टेशन बिलासपुर अब नए स्वरूप में नजर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन के तहत देश के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है। इस योजना में बिलासपुर रेल मंडल के 17 स्टेशन शामिल किए गए हैं। पहले चरण में रविवार को बिलासपुर और अकलतरा स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। योजना के तहत चिन्हांकित स्टेशनों में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। इसके लिए रेलवे स्टेशन ने पुनर्विकास का ड्राइंग, डिजाइन व मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पुनर्विकास के तहत अप्रोच रोड, ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, पैसेंजर फ्लो, फूड कोर्ट, कॉर्नर कोर्ट, वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, पाथवे, एक्सीलेटर, प्लेटफॉर्म, सौंदर्यीकरण और लाइटनिंग जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। अकेले बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 465 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 32 महीने के भीतर स्टेशन पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही रेलवे ने इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं ताकि बेहतर सुझावों का भी स्टेशन के डेवलपमेंट में समायोजन किया जा सके। अमृत भारत योजना के तहत जितने भी स्टेशन 508 लिए जाएंगे उसमें मेजर डेवलपमेंट होगा और इसमें जो उसका लुक होगा, उसमें जो सुविधाएं होंगी, अप्रोच रोड्स होंगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, पार्किंग होगा, फूड कोर्ट्स होंगे, आधारभूत उसका जो ढांचा होगा, वो सारे के सारे उसमें जोड़े जाएंगे। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। उन्नयन के साथ स्टेशनों का फर्स्ट लुक वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर होगा, जो किसी एयरपोर्ट से भी वृहद होगा, जहां तमाम यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन किसी सिटी सेंटर के रूप में नजर आएगा। भव्य भवन, ग्रीनरी, लाइटनिंग और सौंदर्यीकरण के साथ अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं यहां उपलब्ध होंगी। फर्स्ट फ्लोर में फूड कोर्ट, कॉर्नर कोर्ट, रूफटॉप रेस्टोरेंट यहां सबसे बड़ा आकर्षक का एलिमेंट होगा। मंडल में अभी इस कार्यक्रम में के लिए 2 स्टेशनों का चयन किया गया है, वो है बिलासपुर स्टेशन और अकलतरा स्टेशन। इसके अतिरिक्त हमारे पास लगभग 15 स्टेशन और हैं जहां पर अमृत भारत की योजना के अंतर्गत हम लोगों को विकास करना है। उनके उद्घाटन हम लोग बाद में करेंगे। बिलासपुर स्टेशन जो डेवलप होगा, जो आपको एग्जिस्टिंग पार्किंग दिखाई पड़ रही है, वहाँ पर नई बिल्डिंग आएगी और यहाँ पर सौभाग्यवश हमारे पास ज़मीन है अच्छी और जो उसको बस थोड़ा सा व्यवस्थित करने से हमारी जो हम लोगों ने प्लान किया है, जो हम लोगों ने रीडेवलपमेंट का ढांचा बनाया है, उसको हम लोग कार्य करा सकेंगे। बहरहाल आने वाले समय में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के इन रेलवे स्टेशनों को रेल यात्री नए स्वरूप में देख सकेंगे, जहां यात्रियों के लिए तमाम विश्व स्तरीय सुविधाएं स्टेशन में उपलब्ध होंगी। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली 14 ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया है। रेलवे के मुताबिक ट्रैक रखरखाव और सुरक्षा कारणों के चलते गाड़ियों को रद्द किया गया है। इस काम के कारण 6 से 10 अगस्त तक बिलासपुर, रायगढ़ के साथ ही कोरबा, रायपुर और गोंदिया तक चलने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। विभिन्न सुरक्षा संबंधी रखरखाव कार्यों में सुधार करने 14 लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। इससे पहले 3 से 5 अगस्त तक बिलासपुर रायगढ़ मेमू स्पेशल, रायगढ़ गेवरा रोड मेमू स्पेशल और गेवरा रोड रायपुर मेमू स्पेशल को रद्द किया गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए 10 अगस्त तक ट्रेन को नहीं चलाने का फैसला लिया गया है। विद्युत विभाग एक बार फिर से बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है। गोल बाजार क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम ने तरंगित केबल में बाधा बन रहे पेड़ों की कटाई छटाई की। हालांकि यह कार्य बरसात से पूर्व हो जाना था, मगर विभाग को इसकी परवाह नहीं थी। यही कारण है कि बरसात में इस काम को करने की जरूरत आन पड़ी। बिलासपुर पुलिस लगातार समाज सेवी संस्थाओं के साथ बैठक कर
निजात अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार में लगी हुई है। शनिवार को बिलासागुड़ी में आयोजित कार्यशाला में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान समाजसेवी संस्था, कई स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को समझने और उनमें सामाजिक व भावनात्मक विकास उत्पन्न करने शनिवार को बिलासागुड़ी में बैठक आयोजित की गई। निजात अभियान पर फोकस इस कार्यशाला में पुलिस अधिकारी, एनजीओ और स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों, प्राचार्य उपस्थित रहे। बाल संरक्षण व सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली एनजीओ ने बच्चों को सही गलत की जानकारी देने के साथ ही समाज में उनके योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रोजेक्ट निजात के तहत एसपी साहब के माध्यम से आज पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ पर चर्चा हुई, जिसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर जो आगे चल के ट्रेनिंग फील्ड में देने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग ये ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें ये उद्देश्य रखा गया था कि बच्चे किस तरह मानसिक स्वास्थ्य को यानी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह स्कूल में समझा जाए, किस तरह पुलिस डिपार्टमेंट समझे, जिससे बच्चे का हम सामाजिक और भावात्मक विकास कर सकें और वो आगे चलकर ये डिसाइड कर सके कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। निजात अभियान का असर अब लोगों को दिख रहा है। अपराध में आई कमी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिलासपुर एसपी के मार्गदर्शन में निजात अभियान अंतर्गत यूनिसेफ और एग्रीकॉन की संयुक्त टीम द्वारा आज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पुलिस महकमे से एसजेपीयू यानी कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर्स और साथ ही साथ और कर्मचारीगण की ट्रेनिंग हुई, और उसके साथ ही साथ कुछ एनजीओज जो बच्चों के साथ काम करते हैं और ये बालिका गृह से लोग, स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, उनकी भी ट्रेनिंग दी गई पेरेंटिंग और मेंटल वेलबींग के लिए। निजात अब अभियान नहीं, जन आंदोलन बन गया है। कार्यशाला के दौरान सभी थानों के टीआई, जांच अधिकारी सहित समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मस्तूरी बाईपास के मोहभट्टा के पास मोटरसाइकिल रखना एक ट्रांसपोर्टर को महंगा पड़ गया। मस्तूरी के पास हाईवा वाहन का डीजल खत्म हो गया था। रास्ते में मोटरसाइकिल को रखकर डीजल लेने मालिक के साथ वह चला गया। वापस जब लौटा तो देखा कि मोटरसाइकिल गायब थी। प्रार्थी शैलेश गुप्ता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। शादी का झांसा देकर युवती से अनाचार करने वाले युवक को चकरभाटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी परमेश्वर नोनिया कया गांव का रहने वाला है, जो पिछले 2 साल से युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण कर रहा था। शादी के बाद जब आई तो आरोपी मुकर गया। युवती परिजनों के साथ थाना पहुंची और मामले से पुलिस को अवगत कराया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गांव से पकड़ा और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मोहल्ले में रहने वाले एक युवक द्वारा जातिगत गाली गलौज करने से नाराज होकर सतनामी समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे समाज के लोगों ने युवक पर कार्रवाई की मांग की। मामला कोनी थाना क्षेत्र के देवनगर का है। यहां जैतखाम में पूजा कर रहे यशपाल बंजारा को मोहल्ले का रहने वाला लव यादव ने जातिगत गालियां दी। इससे नाराज लोगों ने लव यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने थाने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। मेरे साथ वहाँ हमारे जोड़ा जैतखाम के पास हम लोग पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पर जो लव कुमार यादव है वो आया और हमारे साथ गाली गलौज करने लगा। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो, हल्ला शोरगुल कर रहे हो, ऐसा करके गाली गलौज करने लगा। उसके बाद अपने घर गया, वो अपने माँ बाप के साथ आया। उनके माँ बाप भी हमारे समाज को गाली देने लगे। और उसके बाद उसका बेटा जो है वो तलवार लेके आया, हम लोग को धमकी देने लगा कि मार दूंगा, काट दूंगा, ऐसे करके। फिर उसके बाद मेरे जो चाचा जी थे, जो मोहल्ले के थे, वो आए। उन लोग फिर जो हुआ उसको क्या समझाए। नशे की हालत में लव कुमार यादव, जो वहीं का निवासी है, वो आया और लोगों से बहस करने लगा कि यहाँ क्या हल्ला कर रहे हो, और जाति सूचक गाली देने लगा। जिसकी शिकायत को लेकर हम देवनगर के निवासी और कोनी थाना में आवेदन देने आए हैं और उसके खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए और उचित कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को आवेदन दिया। किसान कांग्रेस के द्वारा शनिवार को नेहरू चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पुतला भी जलाया गया। कांग्रेसियों ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को दिए गए अनुदान राशि को केंद्र सरकार वापस मांग रही है, जो किसान हित में नहीं है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी व प्रदेश किसान कांग्रेस के द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और आंदोलन नेहरू चौक पर किया गया। धरने पर बैठे किसान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि एक तरफ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय डबल करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर किसानों के अन्न उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाली बीज, खाद, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर पर 12% से लेकर 28% तक जीएसटी टैक्स लगाकर रखी है, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बदहाली के कगार पर पहुंच चुकी है। देश के अधिकांश किसान केंद्र शासन के इस दोहरी नीति के कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। भाजपा के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें किसान के द्वारा जो बीज और कृषि यंत्र जो खरीदा जाता है, ट्रैक्टर वगैरह, उसमें 8 से लेकर 28% तक का जो टैक्स वसूला जा रहा है एवं भाजपा के द्वारा जो 6,000 रुपये सम्मान निधि किसानों के खाते में डाला गया है, उसको रिकवरी के लिए किसानों को बोला जा रहा है। इस विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन एवं पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को खेती किसानी में आर्थिक मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च करके देश के किसानों को किसानी कार्य के लिए एक वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया और किसानों को वह राशि दिया गया। अब केंद्र सरकार उसमें बहुसंख्यक किसान को अपात्र बताकर वह राशि वसूल करने के लिए अभियान चला रही है, जिसका वह पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं, जिन केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में बढ़ोतरी कर दिए है, हर खाए पिए के सामान में जीएसटी लगाते, हर प्रकार से जनता के शोषण करे थे, किसान के शोषण करे थे। किसान मन के माँ प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसा डाले रही से आज 3 साल ले डाला था। अब अचानक कहते तुम लोग आयकर पटाते हो तो तुम लोग वापस दो, और नहीं दोगे 15 दिवस के भीतर तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी और जेल जाओगे। तो भाई कोई भी किसान ये तो नहीं कह रही इसके मूल में पैसा डाला, लेकिन वो डालिस, अब डाले के बाद वापस मांगा थे, तो ऐसने योजना बना के बेवकूफ़ बनाते केंद्र सरकार हर, हमारे प्रधानमंत्री जी हर, वही बेवकूफ़ बना के शोषण करते थे। विरोध में आज हमने एक दिवसीय धरना रखे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण, किसान कांग्रेस कमेटी के नेता समेत अन्य लोग मौजूद थे। धरना के बाद उन्होंने नेहरू चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, जिसके बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लिंगियाडीह स्थित भगवान राधा कृष्ण पंचदेव मंदिर में चोरों ने धावा बोला और दान पेटी में रखे 3,000 रुपये नगद सहित सामान अपने साथ लेकर चंपत हो गया। घटना की जानकारी पुजारी विजय कुमार भारत ने सरकंडा थाने में दर्ज कराई है। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मेडिकल दुकान की आड़ में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बेचने वाले दुकान संचालक के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने कार्रवाई की है। मुखबिर से सूचना मिली कि दुकान संचालक पवन गुप्ता चोरी छिपे प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री करता है और इसके एवज में वह मोटी रकम कमा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जाकर रेड कार्रवाई की और आरोपी के पास से 48 नग टेबलेट और बिक्री की रकम 978 रुपये जब्त किया। आरोपी के खिलाफ 21-22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। एयरपोर्ट की तर्ज पर संवरेंगे रेलवे स्टेशन, बिलासपुर मंडल के कई स्टेशन शामिल। पुलिस अधीक्षक की मेहनत ला रही रंग, नशे के खिलाफ छेड़ा गया अभियान, अपराध में आई कमी। किसान सम्मान निधि वापस लेने के निर्णय के खिलाफ किसान कांग्रेस ने दिया धरना, कहा मोदी सरकार वापस ले फैसला। और चकरभाटा एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल, कछुआ गति से चल रहा काम। बोदरी से चकरभाटा एयरपोर्ट के लिए बनाया जा रहा लिंक रोड का काम मंथर गति से चल रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि चकरभाटा कैंप राम मंदिर से वासु मंगलम तक की सड़क अधूरी है। वहीं कई लोगों ने यहां कब्जा जमा रखा है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि सड़क का काम जारी है, मगर सड़क पर बिजली के कई पोल भी हैं जिसे शिफ्ट नहीं किया गया है। यही वजह है कि एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए मार्ग कब तक तैयार होता है, देखने वाली बात है। ये जो PWD की जो सड़क बन रही है, ये एयरपोर्ट लिंक रोड के नाम से बन रही है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं
कि इसमें चलना दूभर हो गया है। पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है। अभी तक समय के हिसाब से सड़क बन जानी चाहिए थी, लेकिन सड़क का हाल ये है कि न चलना है न दौड़ना है, मतलब खड़े नहीं हो पाते हैं। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। प्रशासन को मौखिक रूप से कई बार कहा गया है, बस ढोल मोल जवाब दे के वो लोग पल्ला झाड़ देते हैं। समझ में नहीं आ रहा इसका क्या होगा, जो कि एयरपोर्ट की महत्वपूर्ण रोड है। इस रोड बनने से यातायात की जो दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। पता नहीं क्या चाहते हैं। नेहरू चौक में लगा सिग्नल आए दिन बंद होने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। शनिवार को सिग्नल सिस्टम को ठीक करने स्मार्ट सिटी के कर्मचारी पहुंचे। सभी तकनीकी खामियों को दूर कर उन्होंने व्यवस्था दुरुस्त की। कई बार बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा में। 55 वर्षीय सरोज पटवा भोजन के बाद आंगन में खड़ी थी, तभी तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली उस पर आ गिरी और वह अचेत हो गई। आनन फानन में परिजन उसे सिम्स लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सिम्स की अव्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। अधिकारियों की फटकार के बाद भी यहाँ के हालात नहीं सुधर रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान खूब चर्चा में रहता है। आपके टेलीविजन में दिख रही यह तस्वीर लापरवाही को बयां कर रही है। महीनों से मुख्य गेट पर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इस जगह पर लकड़ी रखकर लोग आना जाना कर रहे हैं। जल्द ही गंदे पानी की निकासी नहीं की जाती है तो कीटाणु सहित मच्छर पनप कर लोगों को बीमार कर सकते हैं। झिमझिम वर्षा के सुहावने मौसम में सावन झूला, गीत उत्सव में मेघा, वर्षा, फुहार और कृष्ण राधिका आधारित सावन गीतों ने लोगों को रस विभोर कर दिया। महिलाओं से खचाखच भरे सभागार में झूला गीतों पर आधारित उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सावन को जीवंत कर दिया है। सर्व यादव समाज महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री सभागार में सावन झूला महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। यहाँ झूले पर विराजमान कृष्ण राधिका का माल्यार्पण कर आरती उतारी गई। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। समाज की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री दीक्षित सभा भवन में रखे हैं। आज हमारे कार्यक्रम में सभी माताएं बहनें हमारी समाज की बहुत ही खुशी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं और इस कार्यक्रम में जो 16 श्रृंगार में जो हमारी माताएं बहनें आई हैं उनके लिए हम लोग प्रतियोगिता रखे हैं। साथ में हम लोग चूड़ी और मेहंदी के ऊपर भी प्रतियोगिता रखे हैं। हर साल की तरह इस बार भी है वंशी क्षत्रिय ताम्रकार समाज महिला मंडल के द्वारा सावन उत्सव का कार्यक्रम शनिवार को किया गया। चंद्रा भवन त्रिवेणी नगर जबड़ापार में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान डांस प्रतियोगिता, व्यंजन, मिनट गेम, हाउजी गेम सहित कई मनोरंजक स्पर्धाएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं को आकर्षक पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। हम लोग बिलासपुर ताम्रकार समाज से सावन उत्सव का प्रोग्राम मना रहे हैं, जिसमें कि कई प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी हैं। हमने महिलाओं के लिए कुकिंग कंपटीशन रखा है, नृत्य प्रतियोगिता रखी हुई है और 1 मिनट गेम, हौजी गेम। इस प्रकार से महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए और मनोरंजन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं हम लोगों के महिला मंडल द्वारा। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग पर मवेशी सड़कों पर सहज देखे जा सकते हैं। नगर निगम और NHI के द्वारा इन्हें रास्ते से खदेड़ा भी जाता है, मगर मवेशी सड़कों पर फिर से कब्जा जमा लेते हैं। तेज रफ्तार वाहनों की आमदरफ्त से मवेशी वाहन के साथ साथ चालकों के लिए भी खतरा बना हुआ है। मवेशियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जाना जरूरी हो गया है, नहीं तो कभी भी अप्रिय हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।